आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ी है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज एक विशेष संदेश है परमेश्वर के विषय में, वो हम जानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं नास्तिक और एक होते हैं आस्तिक। नास्तिक वो होते हैं जो परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, और आस्तिक वो होते हैं जो जानते हैं कि परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, तो थोड़ी सी देर मेरे साथ बने रहिएगा। वचन को अच्छी तरह से समझिएगा, सुनिएगा और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें, क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर है। और वो ये विषय है कि क्या परमेश्वर है। ये बात सोचने वाली है। ये बात एक सवाल है ऐसा जो कई बार प्रत्येक लगभग सभी मनुष्य के मन में उठता है, क्या परमेश्वर है। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे बातचीत ज़रूर कीजिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ। उसमें बहुत जल्दी हम एक प्रतियोगिता शुरू करने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह प्रतियोगिता केवल सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप उसे क्लिक कीजिए और उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले महीने में मार्च में हम उस प्रतियोगिता को शुरू करने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु तू इस योग्य। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, आज की सुबह के लिए प्रभु जो तूने हमें दिखाई है। मैं आज के वचन के लिए विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर अपना अनुग्रह कर प्रभु जी। आशीषित कर, कमी घटियाँ दूर कर, जरूरतों को पूरा कर प्रभु जी, और अपने बच्चों को अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए बहुतायत से इस्तेमाल कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे कि जिसका शीर्षक है क्या परमेश्वर है। और ये जटिल सवाल है एक, और इस सवाल पर हमें गौर करना चाहिए। तो बाइबल क्या कहती है इस विषय में, आइए सबसे पहले हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ पर क्या लिखा है, उसके बाद हम उस बात को जानेंगे कि क्यों लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ पर लिखा है कि विश्वास बिना उसे, यानी कि परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो अब हम ये कैसे प्रूफ करेंगे कि परमेश्वर है। विश्वासियों के लिए बाइबल का जो पहला पद है वो सारी समस्या को दूर कर देता है। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी पहली आयत को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पहली आयत है बाइबल की, और वही स्पष्ट कर देती कि परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। ये विश्वासियों का विश्वास है, और बाइबल विश्वास पर ही आधारित है। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए कि वो परमेश्वर है जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, और वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा।
विश्वासियों की समस्या का समाधान बाइबल निकाल देती है। पहली आयत से यहाँ पर लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। तो जब परमेश्वर का नाम आया है तो परमेश्वर है। लेकिन दूसरी ओर किस प्रकार से मूर्ख लोग, मूढ़ लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है। भजन संहिता 53 अध्याय और इसकी पहली आयत में लिखा है, मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूढ़ मतलब मूर्ख, नादान, भोले, है ना। उनके हिस्से में लिखा है कि मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और ये बात 2 बार बाइबल में लिखी है और वो भी भजन संहिता में। यही बात भजन संहिता 14 में भी दाऊद ने लिखी है। यहाँ पर लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख, यहाँ लिखा है मूर्ख, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर नहीं है? कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए, क्या परमेश्वर है? अगर हाँ तो लिखिए हाँ परमेश्वर है, और अगर आप नहीं मानते कि परमेश्वर नहीं है तो भी लिखिए। मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि कौन लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, जब हम 3 अध्याय में आते हैं तो वहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है जो इस बात को उजागर करती है कि मनुष्य कब सोच लेता है कि परमेश्वर नहीं है। आइए देखते हैं उस वचन को। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और मैं पहले पद से पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये स्त्री जो है हव्वा, वो शैतान को सारी कहानी बता रही है, सच्चाई बता रही है, क्योंकि उसने बड़ी चालाकी से उससे पूछा है। आगे लिखा है 4 आयत में, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। ये बहका रहा है स्त्री को, और ये स्त्री जो है वो बहकावे में आ जाती है। अब उस बात को मैं स्पष्ट करूंगा, जैसे कि भजन संहिता 14 और भजन संहिता 53 के पहले पद में लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। कौन है वो मूर्ख जो कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं? आइए देखते हैं 6 आयत में क्या लिखा है। उत्पत्ति 3 अध्याय। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर स्त्री ने क्या किया? आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। ये वो समय था जब स्त्री ने अपने मन में सोचा कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा, और उसने वो काम कर डाला जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। ऐसे ही आज की परिस्थिति में भी जब हम कोई गलत काम करते हैं, यानी कि जब हम व्यभिचार करते हैं, जब हम नशा करते हैं, जब हम शराब देते हैं, चुगली करते हैं, बुराइयां करते हैं, गालियां देते हैं, जब हम वैश्यागमन करते हैं, परस्त्रीगमन करते हैं, जब हम पुरुषगामी हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, जो करना है कर लो। लेकिन परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। उन लोगों को नहीं देता, उनको श्राप देता है जो समझते हैं कि परमेश्वर नहीं है। कैसे? हम देखते हैं जब हव्वा ने उस फल को खा लिया और आदम को भी खिलाया, तब परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें श्राप दिया। स्त्री को श्राप दिया कि तू दर्द के साथ बालक उत्पन्न करेगी। सर्प को श्राप दिया कि तू पेट के बल चलेगा और मिट्टी खाएगा। और आदम से कहा कि तेरे कारण भूमि जो है वह श्रापित है, तेरी चोटी का पसीना जब तक एड़ी पर नहीं आ जाएगा तब तक तू पेट भर के नहीं खा पाएगा।
तो जो लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं है, वो श्रापित हो जाते हैं। जो कहते हैं कि जैसे यहाँ लिखा है भजन संहिता 14 में कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, ये श्रापित बना देती है ये बात हमको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। क्या हम अपने दिमाग को देख सकते हैं? जो हमारे अंदर जो दिमाग है, हम हमारे बुद्धि में जो दिमाग है, क्या हम उसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि हमारे पास बुद्धि है, फिर भी हम मानते हैं कि हमारे पास दिमाग है, फिर भी हम मानते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, क्योंकि हमने देखा है नहीं कभी अपने दिमाग को, फिर भी हम मानते हैं। तो परमेश्वर को भी हमने नहीं देखा, लेकिन हमें मानना होगा कि एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है जो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या बनना है? हमें मूर्ख नहीं बल्कि हमें समझदार बनना है। हमें मूढ़ नहीं, मूर्ख नहीं, भोला नहीं, नादान नहीं, बल्कि हमें विश्वासी बनना है और विश्वास करना है कि एक परमेश्वर है जो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यह है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 29 अध्याय और उसका 15 पद। यह लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को परमेश्वर से, यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं कि हमें कौन देखता है, हमको कौन जानता है। ये मूर्ख लोग, मूढ़ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं जो हमें जो देखे। कौन देख रहा है हमको? कोई भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है, उसकी दृष्टि हम पर बनी रहती है। क्योंकि भजन संहिता 33 अध्याय के 13 पद में लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्यों को निहारता है। तो यहाँ पर लिखा है कि हाय उन पर जो अपनी युक्ति को परमेश्वर से छुपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं कि हमें कौन देखता है, हमें कौन जानता है। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि एक परमेश्वर है जो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। अगर आपको बात समझ में आ गई है, बस वचन पसंद आया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आज आपने इस वचन से क्या सीखा है, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जान सकें। आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, हर पल हर क्षण आपके साथ रहे और आपकी अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड।